पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता, काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है? पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम आप जी को, अब जैसे धर्मदास जी ने पूछा था कि भगवान वेद और पुराण तो झूठे हैं, परमात्मा ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये संस्कृत के विद्वान दिखाई दे थे, इनको कह का नहीं पता था आध्यात्मिक मार्ग का। इसलिए परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जा, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता। ये संस्कृत भाषा के जानने वाले हमने ऐसे दिखाई देते थे, बड़े विद्वान हैं ये अध्यात्म मार्ग के। तो परमात्मा ने कहा ये मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष होने का जो मोती यानी बहुमूल्य वे ऑफ वर्शिप, जो सही पूजा की विधि और पूर्ण परमात्मा जो लाल रूप है वो इनको दिखाई नहीं देता। इन्हीं सदग्रंथों में है उसकी महिमा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। अब कहते हैं ये दिखे विद्वान के बड़े विद्वान हैं, इनका मोतिया बंद है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी नेत्रहीन है ये, और तुम इनको विद्वान मानते थे केवल एक संस्कृत के जानने मात्र से। एक भाषा के ज्ञान से विद्वान नहीं होता कोई। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो कहाँ का विद्वान? अंग्रेजी आती है तो उसको हिंदी नहीं आती या पंजाबी नहीं आती या फिर संस्कृत नहीं आती तो वो काहे का विद्वान? और परमात्मा सर्व लैंग्वेज जानते थे, वो हर पशु पक्षी की भाषा भी जानते हैं और सबकी भाषा जानते हैं, और अपने वाणी में सबकी भाषा का योग है, उसमें सबकी भाषा बोल रखी है पूरे विश्व की। अब हम आपको परमात्मा की वो दिया हुआ ज्ञान, वो अनमोल तत्व ज्ञान आपके समक्ष कर रहे हैं। अब जैसे गीता जी को हमने समझना है अब इस दृष्टिकोण से कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, उसमें ये काल प्रवेश करके बोल रहा था। वो क्या कहता है? गीता जी अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं। उसमें ये कह रहा है कि अर्जुन अब तुझे ऐसा ज्ञान दे दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। देखिएगा पुण्यात्माओं, पहले हम गीता जी का नित्य पाठ किया करते हैं और कभी बोर नहीं होते थे, पूरा पढ़ कर छोड़ा करते। चलो पढ़ते थे, आधा पढ़ते, अगले दिन पूरा करते, दूसरे दिन करते, बड़ा होता था। और अब उसके अर्थ का पता नहीं था और फिर भी रुचि थी हमारी, क्योंकि ये बहुत अनमोल ग्रंथ मानते थे हम, और है भी। तो आज इसके रहस्य को हम समझ रहे हैं तो इसको 100 बार पढ़ लेंगे तो भी कम है। इतना इंटरेस्ट आना चाहिए हमारे को, इतनी खुशी होनी चाहिए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को
तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, ऐसा जान। वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये गीता ज्ञानदाता काल है, ये क्या कह रहा है इसको पहले अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम ये पवित्र सदग्रंथ हमारी समझ में आओगा। ये क्या कहता है कि जो रजगुण तमगुण सतगुण से, यानी रजगुण ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, इसका निमित्त मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे अलग छुपा रहता हूं। अब पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं श्री शिव पुराण का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते, थोड़ा सा हिंट देंगे। ये रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ 110। यहां देखिएगा, ये 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में, अंत में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण यो महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। वो इनका पिता है, वो इनसे न्यारा है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न रहता है। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इनमें गुण है और वो इनसे अलग है। यही एक है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में कह रहा है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। ये मार्कंडेय पुराण में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। ये देखिए मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर, ये 122-23 पर हम पढ़ाएंगे आपको। 122 से हम नीचे लेंगे थोड़ा सा। मार्कंडे जी बोले, ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं मुने। अब यहां आ जाते हैं 123 बिल्कुल सामने इसके, यहां पर इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद देवी भागवत, ये देखिएगा, इससे भी सिद्ध होगा। भाग 1, ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टीकम से माध्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं। तीसरे सकंद में ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय सकंद है, प्रारंभते। और अब इसके हम यहां आते हैं 11 पृष्ठ पे, देवी भागवत 11 पृष्ठ, और ये है तृतीय सकंद अध्याय 5 का। अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ देंगे। ये 7 यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ है। हे माता, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विश्व शिव जी बोल रहे हैं, शंकर भगवान। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण,
सत्वगुण युक्त किए हैं। किस प्रकार युक्त किए हैं? अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। यही 7वां जो श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च। क्यों, कैसे मैं बना दिया, क्यों बना दिया? शंकर भगवान कह रहे हैं तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है। कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को कैसे आपने रजोगुण बना दिया? और सोविता के मुंह सतोगुण हरि। किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभू ना होवे मुक्ति। उसमें ये कुनीन के तरह कड़वे लगे थे ये वचन परमात्मा की सच्चाई के, क्योंकि हम अज्ञान से ओत प्रोत थे। फुल ओवरफ्लो हो रहा था ज्ञान हमारे अंदर। अब उसको सेट करने के लिए कितना प्रमाण देने पड़ते हैं। अब पढ़िए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, आपके बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और हम फिर आते हैं पृष्ठ 7वें अध्याय पर। ये अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 12। अब हम शुरू से करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत अनमोल ज्ञान है। ये देखिएगा, ये 7वां अध्याय है। यहां देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबसे के आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे मंत्र में, पहला आपने सुन लिया, दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। तत्व ज्ञान नहीं है यो, इस ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर रखा है। इसमें क्या बताया है? अब तीसरे में क्या कहा है? दूसरा हमने पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक कोशिश करता है। और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको बजता है। अब ये क्या कहता है कि नहीं तो कोई विष्णु ने, कोई ब्रह्मा ने, पता नहीं कोई अन्य देवताओं को पूजता है। तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, कोई एक मुझे जानता है। चौथे में कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ देखो 2 प्रकृति बता दी इसने। एक तो प्रकृति ये है जो ये सारी 8 जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये तो है 8 प्रकार से विभाजित। ये तो है जड़ प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति। और इससे दूसरी वो दुर्गा है, ये दुर्गा की तरफ संकेत है। जैसे मुनात्माओं,
जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। एक तो अजड़ प्रकृति है और दूसरी जो है ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत फिर दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की वही 100 संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था, उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकृति। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है, ये 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर ये रुद्र संहिता। शिव बोले वत्स, व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ।
यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म, दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ छठा अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं क्या मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है और अच्छा एज्ड आदमी, समझदार बुद्धिमान दिखे था, 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वो नहीं मानता तो यहां मत आकर, जब तुम मेरे पे विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था, हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता। हद की बात है, कितना ठोक ठोक कर भरा के हमारे अंदर यह ज्ञान ठोक रखा, हजारों वर्षों से ठोक रखा। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञान दाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूं। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूं गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परम पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन 500 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। अब हम आते अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूं मुझे पहचान नहीं रहे ये। अब फिर देखिएगा श्री मद् भगवत गीता, ये देखिएगा। अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना उड़ा रखा। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन,
नाना प्रकार की शरीरों में, योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेगी तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर परपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचवा ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब हम फिर आते हैं अपने 7वें अध्याय के ऊपर। अब ये क्या कहता है देखिएगा, अब अध्याय नंबर 7 को हम पढ़ रहे हैं। अब हम पुनः अध्याय नंबर 7 पर आ जाते हैं, अध्याय नंबर 7 का। अब हम आपको पढ़ाते हैं ये 10वां। हे अर्जुन, 7वें का 10वां श्लोक। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। और यहां देखना 11वें में, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल और सामर्थ्य हूं। पुण्यात्मा थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कैसे है? कहते बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, इन सारे पूरे प्राणियों का रिमोट मेरे पास है, और बलवानों की शक्ति मेरे हाथ में है। जैसे जिसमें सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, नालायक ने, भगवान राम विलाप कर रहा था, रो रहा था, टक्कर मार रहा था, ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे थे। भगवान शिव ने अपने बड़े भाई विष्णु को प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी आप किसको प्रणाम कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु है। कि कौन? वो सामने कि तो रो रहा है ये व्यक्ति, भगवान हो सकता जो रोता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा मत लेना, लेकिन पीछे से छुपके से वह चली गई सीता रूप बना के। तो वहां श्री रामचंद्र जी ने उस सीता रूप में खड़ी पार्वती को पहचान लिया कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई? तो शर्मिंदी होगी कि सचमुच तुम तो भगवान हो। भगवान शिव ठीक ही तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। अपने आत्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का तो पता नहीं हुआ कहाँ कौन ठा ले गया, ढूंढते अंडे जैसे गाय खो जाया करे किसी की, कोई डर गया, कोई डर गया, कोई डर गया, और वहां पहचान ली, पार्वती पहचान ली, बुद्धि ऑन कर दी काल ने। कहता बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूं, जब चाहे ऑफ कर दूं, फिर ऑफ कर दी, फिर उसाए। अब जैसे अर्जुन को युद्ध के समय बल दे दिया उस काल ने, एक का मारा था 20 पड़े थे, और वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष उसके पास था। और जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी, सारे यादों का कुल नाश हो गया था, आपस में लड़का मर गए थे, और शेष बची थी जो उनकी पत्नियां, उनको लेकर के आ रहा था। रास्ते में बिल्लान पकड़ दिया, वो धनुष उठा नहीं उसने, चलाना तो दूर की बात है, और मारे जूत उसके घेर कर खोस ले गए, सारी करखरी औरतों को भी ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए। तब रो रहा है अर्जुन खड़ा खड़ा कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने धोखा ही धोखा किया हमारे साथ। जब मुझसे अनर्थ करवाना था, विनाश करवाना था, जब मुझे ताकत दे दी, अब वही धनुष है, वही अर्जुन है। आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे से चल भी नहीं रहा, मैं कांप रहा हूं। अब परमात्मा कहते तुमने उस बीमारी का ना बेरा, या कहां से बिजली गिर रही है, तुम श्री कृष्ण जी को दे रहा हो लाने, श्री कृष्ण का रोल नहीं, ये तो उस काल के हाथ में रिमोट है। कहता बलवानों का बल मैं ही हूं, जब चाहे दे दूं, जब चाहे वापस खींच लिया। वही बूढ़े पेट्टे खड़ा खड़ा इसने उद्मस्ता रखा है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा की इस रोशनी में हमें दिखाई देने लगा, हम के पढ़ा करते, क्या कह रहा था, ये कर क्या रहा, कौन रहा है, और हम दोषी किसको मानते थे।
अब देखिएगा 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर ये तीनों गुण आपने समझ लिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 7वां अध्याय है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले यानी विष्णु जी से जो सतिथि होती है वो भाव है, और जो रजगुण से उत्पत्ति और तमगुण से संहार जो हो रहा है ये भाव जो है, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि सब वो ही करवा रहा है, आप गुप्त बैठा है, परंतु उनमें मैं नहीं और वे मुझ में नहीं। 13वें में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस यानी तीनों गुणमय, तीनों प्रकार के भाव से, तीनों गुणों से, भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो 14 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्म लोक चले जाते हैं। अब 15वां में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो इन्हीं पर आसक्त हैं, इनसे आगे किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं है, कहते उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझे नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म कह रहा है कि ये मूर्ख मुझे तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले मूढ़, 4 उपमा दी है कठिए, मुझे नहीं बचते। पुण्यात्माओं, अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे भगवान शिव यानी तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म किया अपनी माता को, यानी जैसे वो श्री शिव जी का पुजारी था और विष्णु जी शिव का बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई की पत्नी को उठा लिया जिसकी पूजा करे तो माता हुई, अपनी माता को उठा लिया और पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा है, इससे भी नीच कोई कर्म होगा? शराब पीवे, दारू पीवे, मांस खावे हैं, और फिर कैसा कुत्ते वाली मौत मारा गया। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, आसुर स्वभाव को धारण किए राक्षस कहलाया आखिर में। फिर एक भस्मागिरी नाम का, ये गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागा, ये तमोगुण भगवान शिव के उपासक हैं। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी की पूजा करे, उसके द्वार के सामने कैलाश पर्वत पर बरने का आगे बैठ गया द्वार के सामने, और ऊपर ने पैर नीचे को सिर कर लिए, 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आप तो समर्थ हो, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको फारिग करो यहाँ से। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है तपस्वी? तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगने वाला, अब वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा, 8 सिद्धि है इसके पास, और परमात्मा कहते हैं हमारे पास असंख्य सिद्धि हैं, 8 की तो बात ही कुछ को नहीं। तो फिर क्या बताते हैं? तो उसने कहा कि ठीक है तो भाई मैंने वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता? तभी सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में क्या दोष था?
कि मैं भगवान शिव से भस्म कड़ा मांगूंगा। उस भस्म कड़े में यह शक्ति थी कि जिसके सिर पे ऐसे करके नू कह दे भस्म, सिर के ऊपर ऐसे करके, तो जल जाता था, भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो उसको पता था, और उसके मन में क्या था कि भगवान शिव ने मारूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से उसने खड़ा होकर कहा कि लाओ भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने वचनबद्ध थे, निकाल कर कड़ा, भस्म कड़ा दे दिया अकेले भाई। अब जो ही उसके हाथ में भस्म कड़ा आया उस पुजारी के, और जो बोला ले शिव जी बोले होशियारी तुझे मारूंगा। अब उसने देखा तो राक्षस एकदम चेहरा बदल गया, इसका आंखें बदल गई, कहता इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। हा 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 फिर दांजरे काट। अब भगवान शिव ने ठोक दी डांक वहां से, जब देखा उसका सचमुच चेहरा बदल गया इसका। तो अब हम ही अविनाशी का करते, भगवान शिव ने, इस शंकर जी ने, अविनाशी होता डरने की क्या जरूरत थी, खड़ा हो जाता, काजा करके करेगा वो। आगा आगा भगवान, पाछा पुजारी जोटियां की तरफ भाग रहे हैं, किता किता पैर टेके भगवान शिव के। अब वहां परमात्मा आए, पार्वती रूप बना, ये तो कहते विष्णु आया, विष्णु का उतना था वहां उनके बीच में खड़ा उनका। परमेश्वर आए और फिर वहां पार्वती रूप बना के गंडत नाच नचा के उस भस्मागिरी को मारा। फिर विष्णु रूप धारण करके वो परमात्मा वहां पहुंचे, जो शिव जी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये भी उसी के बच्चे हैं, जिस पर आपत्ति आती है ये संभालते हैं आकर के। तो आगे जाकर खड़े हो गए विष्णु रूप में और कहा डट भाई डट, रुक जाओ। ने बोला बाजले विष्णु आ जा, पीछे राक्षस हमारे पीछे पड़ा हुआ, भस्म कड़ा मांग लिया मेरे से। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरा कड़ा रहा, रुक ले। भगवान विष्णु रूप में थे, विष्णु ही कहेंगे हम। अब भगवान शिव का समझ में नहीं कि भाई ये भस्म कड़ा कहां से आ गया, कि ये कैसे ला, नहीं जा जल्दी कर। वो शंकर जी कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया, कि मैंने उसको मार दिया। वह राख दिखा ली जब जच्ची कि हो यू पड़ा इतना शेर, तब उसका काड़जा डटया, दिल धड़कना बंद हुआ भगवान शिव का। अब देखो वो दुष्ट इंसान, तमोगुण का पुजारी, शिव का पुजारी, और शिव को भगवान और उसकी पत्नी पर बुगले वाला ध्यान। इसलिए इनको कहा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले। रब भगवान को और उसने मारने खातिर बाज लिया, राक्षस से कम है ये। और क्या लक्षण होते हैं राक्षस के? और दूषित कर्म अपनी ही माता ऊपर, यानी जो मान ले गुरु रूप में भी थे, तो गुरु की पत्नी माँ के तुल्य होती है, और उस पर नीत खराब कर रही हो। अब हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की तपस्या की थी, साधना की थी, पूजा की थी, और उससे सिद्धि मांग ली। सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, ये वर मांग लिया। इससे तो हल्दी की गांठ से भगवान बन गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। इसे जुल्म गुजार दिया उस पुण्यात्मा पे, और कुत्ते वाली मौत मारा गया अंत में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बचते। अब रह गए ये सतगुण के पुजारी। एक बार कुंभ का मेला भरा था, काफी वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता है कि जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला बना था, कुंभ की परभी लगी थी, तो वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये तमोगुण के उपासकों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा और ये सरस्वती, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये तो अलग अलग अपने ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो होते हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं। वैष्णव भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं, वो वैष्णु अलग से इकट्ठे हो गए। और ये नागा भी भगवान शिव के तमोगुण के उपासक हैं। तो स्नान करने के समय वो पर भी इनकी समय निहित होता है कि इस समय पर भी लगेगी, उस दौरान जो नहा लिया तो वो पार हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप कट गए, मुक्त हो जाएंगे वह। परमात्मा कहते हैं जिस जोड़ में तुम नहाने से मोक्ष मानते हो दरिया में, वो मछली, मेंढक,
और जीव जंतु पहले विद्वान थे, तुम्हारी प्रभु थे पहले उसमें थे, और प्रभु भी उसमें मनाए और वो फिर भी उसके अंदर ही रहे, वो मुक्त ना हुए। फिर भी जैसे था, हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं, पॉइंट पर। तो वहां ये सभी अपने अपने ग्रुप में पूरी अलग, गिरी अलग, नागा अलग, सन्यासी अलग, और ये सरस्वती अलग, वैष्णव अलग से, इनका अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं वहां जाकर। फिर वो अपने अपने एक ग्रुप में चलते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ी पर भी लगनी थी उस दिन। नागा पहुंच गए, पूरी हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे, 50-60 हजार, और छा गए उड़े वहां के। पीछे से आगे वैष्णव सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक, उन्होंने आकर कहा कि नागाओ, तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब तो वो नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते, कति नंगे रहते हो और शरीर पर राख लपेटते हैं, और हम तो सिर्फ नीचा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहने लगे कि ओ शरण फिरडो, तुमने नहाते न धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, आज तुम नहाने वाले बन गए, प्रथम नहाते हो, बाहर आओ, हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो। अब इस बात पे उनका हो गया लट्ठम लट्ठा। जब इनके भगवान ने लड़ाई इनमें के देरी थी झगड़ा करने की, फेर लिया मुंह उल्टा, नागा नहाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गंगा भी भूल गए उस टाइम। और वहां कहते हैं आपस में इनकी तलवार निकल गई, तीर मारे, एक दूसरे को काटे, मुंह से काटे खावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया इन्होंने। अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस। अपने आत्माओं कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तलवार वहां चलाते जा करके, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं। और ये जग में साध को आवे इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा, इनको संत मान के इनकी पूजा करें, प्रणाम करें। कहते इनके तो दर्शन में भी हाँ पाप लगे, पापी पर बात ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई, धक्कार जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रहे से, ये जो तीनों गुणों के जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये बात 600 वर्ष का करते परमात्मा पुण्यात्मा। आज जो आपको सुहारी है ये अच्छी लग रही है, और आज से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती, दास का सिर फोड़ देते आकर। और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने, और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं और अब भागे आ रहे हैं। इतनी सर्दी, और आप कहां कहां से चल कर आए हो। ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठा हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ, दूसरे घर में
ने सोचा सुबह देखेंगे, इतनी ठंड गिर रही है। और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना, जब भी नहीं सोचा और देख लो, घंटे के पाछे देखूंगा। और आप वहां से चलाए सब कुछ छोड़कर, ऐसी सर्दी में कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24-24 घंटे चल करके आप पहुंचे। या मेर है आपको भगवान की। और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही, कितने दयालु है परमात्मा। सारे बच्चों को रजाई में बैठा के, अरे आपके अंदर जैसे दूध पिया कर बच्चे ने जबरदस्ती कहा ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है। या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का। ना ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन केंद्र हमारे को। मूसे के सवारी थारी लाडुआ तो छकरिया, बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, पुण्यात्माओं, मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया। और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से। चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया। और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं ये तो सतगुरु देव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले वे। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे, हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे। और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो कहने का भाव यह है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु में ऐसा बड़ा हाल हो जाएगा, फिर आपका फिर दूतम दूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है। और हमें पता लग गया, वहां गए उसका संदेश, एक नौकर बनके, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं। हमारा इतना ही ब्योत है और इतना ही समझा अपने आप को, हम जीव हैं। अपने आत्मा पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में। एक जो है ना उसकी खद्दर की चद्दर होती थी और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था। और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते, वहाँ सुबह देखे ना वहाँ गधे नहीं बैठे, वहाँ बैठा करते जाके। अब यानी सारे बैठते थे और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहें जाते और सुबह उठ कर आ जाते। सारी रात जागते, वहाँ रेत में बैठते जाकर ना, पूरा कौन मैट बिछावा था, हमने देख रखे। और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा। जो देवता तरसे इस सत्संग को, आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जो नहीं बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का, घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनाओ अपने दिल में। ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। अब ये गीता ज्ञान दाता 15वें श्लोक तक तो कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले बताता है। ये मेरी भक्ति नहीं करते ब्रह्म की। अब 16, 17, 18 में 3 श्लोकों में अपने विषय बता रहा है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, या तो कोई करता ही नहीं। जैसे शुरू में 7वें अध्याय के प्रथम दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति का प्रयत्न हजारों में कोई एक करे है, और उनमें से भी कोई एकाध मुझे पहचान पाता है, मुझे समझता ढंग से, यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। तो यहाँ वही कहता है 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उन तीनों को तो रिजेक्ट करता है ये। अर्थ तो वो है जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से अनुष्ठान करते हैं। वो अन्य आरती या किसी कविता का सहारा नहीं लेते, ना कोई और मंत्र, वेदों के मंत्रों से करते हैं, तो वो ब्रह्म उपासक ही कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्थार्थी जो धन प्राप्ति के लिए धन गढ़ा इकट्ठा बन जाए हमारे, इसलिए कोई अनुष्ठान करते वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान प्राप्ति नहीं, वो तो अन्य काम लाग रहे हैं।
और तीसरा जिज्ञासु जैसे घर से निकला भगवान पाने के लिए, आज्ञा ज्ञानी संत टकरा गए, उनसे खचड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, आप वक्ता बन गया, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया नहीं। अब चौथी प्रकार के ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है कि जिसने ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, मोक्ष करवाना, जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना। और फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उनकी समझ में आया, उन्होंने ये मान लिया कि अन्य देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी भक्ति से ही लाभ होगा, मोक्ष होगा। अब उन्होंने जैसा भी वेदों को समझा, उसके आधार से इस ब्रह्म को, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह मेहता, भूपेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं? गांव जारती, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हिंदू धर्म में जो प्रचलित भक्ति थी वही मैं करता था। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, दुर्गा माता की भक्ति करता था और पूर्णिमा और संक्रांति का सत्यनारायण भगवान की मैं व्रत रखा करता था। सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो नहीं, हानि जरूर हुई। मेरे हृदय में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करती थी। जब भी मैं चढ़ाई चढ़ता था या कहीं मैदान की ओर भी अगर मैं टहलने भी जाऊं तब भी मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन मैंने उसको नोएडा में दिखाया था, जब मैं बीएड करता था सासाराम यूनिवर्सिटी से, तो उस दौरान मैंने डॉक्टर को नोएडा में दिखाया था। उन्होंने मुझे काफ़ी इसके बीच में प्रिकॉशन बताए कि कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन वो करने के बाद भी मुझे, डॉक्टर लाभ लेने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और मैं भक्ति इतना करता था कि संक्रांति और पूर्णिमा के सत्यनारायण भगवान की मैं व्रत रखा करता था। और बीच में मैं वैष्णो देवी की यात्रा भी की, लेकिन मुझे कोई भी लाभ वहां से भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से मुझे करता तो था भक्ति, लेकिन लाभ कोई भी प्राप्त नहीं होता था। सर आपने बताया कि आपको हार्ट पेन था, और ये हार्ट पेन आपको कितने साल रहा? ये हार्ट पेन मेरा 2009 से शुरू हुआ और 2013 तक मेरे लगभग था। जब मैं परमात्मा की शरण में आया उसके बाद ये हार्ट पेन मेरा ठीक हुआ। आपने बताया कि 2013 में परमात्मा की शरण में आए। आप किस परमात्मा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं? मैं परमात्मा बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहा हूँ, जो कि इसी पृथ्वी पर अभी कबीर परमात्मा के स्वरूप, उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज के चोले के रूप में कबीर साहिब खुद यहाँ पर आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। उनके शरण में आने के बाद मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ कि मेरा आज हृदय दर्द ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से मिली, जो पुस्तक हमें हल्द्वानी में प्राप्त हुई थी। उसके बाद उस भी हमारे समझ में नहीं आई। उसके बाद हमने सत्संग देखना शुरू किया। लगातार सत्संग 2012 में देखा। 2012 में से लेकर के 13 तक हम सत्संग देखा करते थे। जब जून 2013 में केदारनाथ हादसा हुआ था, तो उस वक्त हमारे गांव में एक शिव पुराण हो रहा था। मैं भी उस शिव पुराण में शामिल था। तो उस वक्त मुझे लगा कि भगवान शिव यदि शक्तिशाली हैं, या हम उस वक्त तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि इनकी क्या स्थिति है। मैं ये मानता था कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान है। फिर वहां पर अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि इतना बड़ा हादसा और वहां पर लोग शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ रहे हैं, इतनी त्रासदी हो गई है, ये कोई ना कोई ऐसी बात है जो इनसे ऊपर कोई शक्ति है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर उसके बाद मैंने ज्ञान गंगा को पुनः फिर देखना शुरू किया। फिर उनको मैंने अपने जो सदग्रंथ हैं उनसे मिलाना शुरू किया, सत्संग लगातार देखा। इस प्रकार से जुलाई 2013 में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपने बताया कि आपका हृदय का दर्द था वो ठीक हुआ, उसके अलावा भी कोई आपके साथ अनुभव हुआ? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते रहते हैं और वो हमें बताते हैं कि उनको बहुत से लाभ तथा अनुभव प्राप्त होते हैं। तो क्या आपके साथ भी अन्य कोई ऐसा अनुभव है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे तो हृदय दर्द के साथ आध्यात्मिक लाभ भी हुआ। मुझे अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त चला कि मुझे मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, किस उद्देश्य के लिए मिला है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता चला।
ये सबसे बड़ा लाभ मैं मानता हूँ। बाकी शारीरिक लाभ परमात्मा तो हर पल साथ ही रहते हैं, छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ मेरा जीवन का जो मानता हूँ, अब मुझे पता लगता है कि मनुष्य जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण को मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे मोक्ष के लिए मिला है। कितने दिनों में संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपका हृदय का दर्द ठीक हुआ? परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जब मैं जुलाई 2013 में आया था, जब मैं परमात्मा के दर्शनार्थ के लिए लाइन पे लगा था, परमात्मा ने अपना आशीर्वाद स्वरूप जो हस्त मेरे सर पे रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो भारीपन मेरा हल्का हो रहा है। मुझे उस वक्त तो हृदय दर्द उतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में उसके बाद मुझे अभी तक हृदय दर्द महसूस नहीं हुआ। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा हृदय दर्द ठीक है, जब से मैंने नाम लिया उनसे। सर, आपने बताया कि आप उत्तराखंड से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उत्तराखंड तो देवभूमि माना जाता है और यहाँ इतिहास रहा है कि यहाँ पर 4 धाम भी हैं, जिसके लिए लाखों लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों जाना पड़ा? जी, हम भी यही मानते थे कि ये 4 धाम यहाँ के पवित्र धाम हैं, देवभूमि यहाँ माना जाता है, ये भी हम मानते थे। जब मुझे ये लगा कि मैं इन धामों में से कहीं भी नहीं गया, लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा में जरूर गया, लेकिन जो लोकल के हमारे स्थानीय देवताओं के जब मानते थे, जैसे महाकाली गंगोली हाट में, तो मैं जब नवोदय विद्यालय में जॉब करता था तो वहां पर मैं सुबह शाम जाया करता था, लेकिन वहां पर इतनी बकरियों की बलि दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि जो देवता है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी की बलि ले। तो किसी भी शास्त्र में हम पढ़ते थे, पहले भी मैं गीता का थोड़ा अध्ययन करता था, मुझे कहीं पर भी बलि का उल्लेख नहीं मिला कि बलि प्रथा होती है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जगह जगह पर बलि दी जाती है, जगह जगह पर पत्थरों की पूजा की जाती है, लेकिन जैसे मैंने अनुभव किया, मैं जगह जगह उन मंदिरों पर भी गया, कहीं पर भी मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया, जून 2013 में जो केदारनाथ में हादसा हुआ था, तो जो जल प्रलय वहां पर आया था, वहां पर काफी लोगों की जान गई। लोगों को, मुझे तो उसी वक्त आभास हो गया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जो लोग इतनी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उन लोगों की जान बचना चाहिए था। उसमें जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके अपने जान बचाने की कोशिश की लोगों ने, बहुत बड़ी त्रासदी थी वो, जिस पर लोग अभी भी वहां पर क्रेज तो है लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ज्ञान को समझना चाहिए। कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि जैसे उत्तराखंड में बलियां दी जाती हैं या यहाँ पर जो लोग इन मंदिरों पर जाते हैं तो उनसे कोई लाभ मिलता है। जो समाज आज आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं। एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं और जो भी मुझे सुन रहे हैं, खासकर मैं उत्तराखंड के उन भाई बहनों से कहना चाहूंगा जो आज भी यहाँ पर अपने को देवभूमि का गौरवशाली मानते हैं, लेकिन ये देवभूमि वास्तव में है नहीं। यहाँ पर पत्थरों की पूजा, हर मंदिर में बलि दी जाती है, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना है। मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए या उनसे नाम दान लेने के लिए आज बहुत से चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं। उन सत्संगों पर एक पट्टी चलती है, जिन पट्टियों पर नंबर दिए जाते हैं, नंबर फ्लैश होते हैं। उन नंबरों पर फोन करके अपने नजदीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से अपने नामदान सेंटर का पता करके अपना नाम ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 822288